वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस स्टैटिक है ना, यानी पूरे सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच गए। आज का टॉपिक रहेगा जो हिमालयाज माउंटेन्स हैं उनसे जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, उसके अगले वीडियो में भारत के पेनिनसुलर माउंटेन्स, अदर माउंटेन्स देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये यूपीपी से 2024 का है ना, तो क्वेश्चंस के स्तर बदल रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, एनालिटिकल सब आपको आने चाहिए। अब जैसे प्रश्न था, कह रहा है हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। अब इतना तो आपको पता है भाई, जो हिमालय है कह रहा है ये अभी भी जो है ऊंचे होते जा रहे हैं, अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? कारण पूछ रहा है इसका, और कारण यहाँ दिया है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विथ यूरेशियन प्लेट, कि भारत की जो मतलब भारत है ये इससे कंटिन्यू टकराता चला जा रहा है, इसलिए ये बढ़ रहा है। क्या यही कारण है? तो इसको समझेंगे। अपने को फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल सब समझना। तो ये देखो, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा थी और ये यूरेशियन प्लेट है भारत की, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट लगातार जो है वो खसकता जा रहा है इस तरफ, और यहाँ टेथीस सागर था जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे बचे हुए वो उठते चले जा रहे हैं। भाई आप कॉपी का पेज लो, दोनों तरफ से ऐसे प्रेशर करो तो उठ जाएगा ना वो फोल्ड। ऐसे ही जैसे भारत है, जो ये देखो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना, धीरे धीरे नीचे लावा माग्मा की वजह से ये आगे बढ़ते बढ़ते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने पढ़ा है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट ये कोलाइड कर रही है, इसलिए ये ग्रेट हिमालयाज बन रहे हैं। ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पहले से प्रेजेंट थे, तिब्बत प्लेट्यू पहले से प्रेजेंट थी, इसलिए ये अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे पर्वत है? फोल्ड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत है, यंग फोल्ड है ना। कैसे? यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी सबसे हाल ही में बने हुए पर्वत हैं। ठीक है, अब हमें इसके कुछ पर्वत और रेंजेस समझनी है ताकि हम सारे प्रश्नों को सही कर लें। तो हिमालय के आप देखेंगे कितने भाग हैं। तो सबसे पहले हिमालय के इधर अगर हम आएंगे तो काराकोरम एक रेंज आपको देखने को मिलती है। काराकोरम देखिए, इतना अगर आप कर लेंगे जो मैं कराऊंगा आप सारे सवाल कर पाएंगे। फिर आती है एक रेंज लद्दाख रेंज। कौन सी आती है? लद्दाख रेंज। पहले माउंटेन समझ लेंगे ना, उसके बाद क्या होगा आपको पर्वत समझना आसान हो जाएगा। पर्वत कह रहा हूँ मतलब रिवर्स वगैरह। काराकोरम, लद्दाख, फिर ये आती है जास्कर रेंज, है ना। इसको बोलते हैं इन तीनों को ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? बाहरी हिमालय या ट्रांस हिमालय। भाई इसको ट्रांस हिमालय इसलिए बोलते हैं बाहरी हिमालय क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट थी ना, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं टकराई थी उससे पहले भी प्रेजेंट थी। ऐसे ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर लद्दाख की ऑफ शूट रेंज है, यानी लद्दाख का ही पार्ट है आपका। कौन सी रेंज? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जो है वो इसी का ही पार्ट है लद्दाख का। अब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे आपका लद्दाख और जास्कर के बीच से इंडस नदी बहती है ना, तो इसलिए माउंटेन पढ़ देंगे पहले ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया। फिर ऐसे ही ग्रेट हिमालयाज आ जाता है पूरा इधर तक, है ना। ग्रेट हिमालयाज आ जाता है, यहाँ देखेंगे आप ग्रेट हिमालय, ये पूरा आपका ग्रेट हिमालय आ जाता है ना। नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर की हाइट है। एवरेज हाइट 600 मीटर की है, 6000 मीटर की, माफ़ कीजिएगा, और 2400 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। हिमालय क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई जो है वो पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़े हैं और यहाँ पे कम चौड़े हैं। ठीक है, आप देखेंगे जितने ऊंचे पर्वत है, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, नंगा पर्वत हो, वो सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे ग्रेट हिमालय में या महान हिमालय में। ऐसे ही काराकोरम में केटू पर्वत पड़ जाता है, काराकोरम में, है ना। और जितने भी पर्वत है वो सब आपको ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से पर्वत हैं उनको देख लो भाई। आपको क्या होता है ना, क्रम में लगाने को भी आ जाता है कि भाई पूरब से पश्चिम में या पश्चिम से पूरब में लगाओ, ये भी सवाल पूछ लेता है। तो देखो, कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये सिक्किम और नेपाल इसके बॉर्डर पे पड़ेगी। नामचा बरवा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है ना। इधर मकालू है नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। छोयू है, गौरी शंकर है, गणेश पर्वत है ना, और मनसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। ये आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको पेपर में पूछेगा अगर, तो आपको आइडिया लगेगा कि पहले कंचनजंगा आता है, फिर मकालू है ना, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, फिर छोयू है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे गौरी शंकर पर्वत है, गणेश है ना, गणेश जी के साथ गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, फिर इधर मनसालू आपका पर्वत आ जाता है, मनसालू पर्वत। अन्नपूर्णा हो गया नेपाल में, धौलागिरी हो गया नेपाल में, है ना, और गुरला मानधता ये भी नेपाल में हो जाता है। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाएगा।
कामेत उत्तराखंड में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ग्रेट हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। फिर ये ग्रेट हिमालय के बाद आता है मिडिल हिमालय, है ना, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागा टिब्बा और महाभारता रेंज, है ना। ये कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागा टिब्बा और आपका इधर फिर महाभारता रेंज आ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय या लघु हिमालय। मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, आसानी से बता सकते हो। फिर से एक बार बना लो, चाहे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों हुआ ट्रांस हिमालय। फिर ग्रेट हिमालय, है ना, जिसको आप बोलते हो हिमाद्री भी बोलते हैं इसको, या महान हिमालय भी बोलते हैं, या हिमाचल भी बोलते हैं। फिर आता है लघु हिमालय। क्या आता है? लघु हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसमें यहाँ पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, महाभारता रेंज, नागा टिब्बा भी बोला जाता है इसको। और सबसे बाहर की लेयर है शिवालिक रेंज, है ना। सबसे बाहर की कौन सी है? शिवालिक। इसको आउटर मोस्ट हिमालय भी बोला जाता है, बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय भी बोला जाता है। और ये सबसे बाद में बनी है, सबसे बाद में बनी है। सबसे पहले कौन सी बनी है? ग्रेट हिमालय। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, सबसे बाद में आपकी आउटर हिमालय। भाई ट्रांस हिमालय तो पहले ही से प्रेजेंट थी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। अब इसका उत्तर देखिए, हिमालय बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट टकरा रही है, बिल्कुल टकरा रही है। तो इसलिए ए और आर सही है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर देखो, कह रहे हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच इज द ओल्डेस्ट, यानी हिमालय जो बने हैं ऐसे फोल्ड माउंटेन्स के रूप में बने हैं पैरेलल। पुराने सबसे कौन है? शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय या धौलाधार। तो अभी मैंने आपको बताया ना, शिवालिक जो है ये क्या है? सबसे नए हैं, सबसे यंग है। सबसे पुराने अगर पूछेगा तो आपका ग्रेट हिमालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रेट हिमालय, ठीक है। चलो, फिर पूछ रहा फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय। फुट हिल्स मतलब समझ जाओ, जो सबसे बाहर है शिवालिक, ये फुट हिल्स है। यहाँ से आप मतलब इसकी हाइट बहुत ही कम है, नॉर्मल 400 से 600 मीटर ही है, तो शिवालिक को फुट हिल्स भी बोला जाता है। शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अरावली, हिमालय, वेस्टर्न घाट या सतपुरा। तो अभी बताया हिमालय का पार्ट है। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी हिमालय की सबसे बाहरी रेंज को क्या बोला जाता है? शिवालिक, कश्मीर हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तो शिवालिक हो गया। तो जिस तरह के प्रश्न आए हैं, जिस तरह के आ सकते हैं, वो सभी कवर होंगे, बस फॉलो करिए आप। कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन, अब इसको हम लोग देखेंगे कि कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, ये क्या होता है। तो अब ये वाला मैप देखिए, इसमें आप देख पाएंगे ये जो इंदस नदी है ना, इंदस, और ये कौन सी नदी है आपकी? सतलज, है ना। इंदस और सतलज, कौन सी नदी बोली? इंदस नदी और सतलज नदी। इसके बीच में जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी, सतलज और काली, इसके बीच में जो हिमालय है ये है कुमाऊं हिमालय। नाम याद रखना, पूछता है आपसे, क्रम में लगाने को पूछ सकता है। तो पंजाब हिमालय अगर पूछेगा तो इंदस और सतलज के बीच में हो गया। सतलज और काली नदी के बीच में जो है वो है आपका कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हो गया वो हो गया नेपाल हिमालय। कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग रिवर, जिसको बोलते हो आप दिहांग रिवर, उसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय, ठीक है। यानी बस 5 नदी आपको याद रखनी है, ऐसे बना लो, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ये 5 नदी हैं। इंदस से सतलज कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय हो गया। कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच में जो है वो है कुमाऊं हिमालय हो गया आपका। काली से तीस्ता के बीच में कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय हो गया आपका। कौन सा? नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता नदी तक। तीस्ता से दिहांग के बीच में जो हो गया वो असम हिमालय हो गया। याद हो गया अब आराम से आपको। और हिमालय रेंजेस भी आपको याद हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, शिवालिक, ठीक है। तो इसका उत्तर आप दे दो भाई, कुमाऊं हिमालय, इंदस, सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाना। इन चारों का आप बता दो, ठीक है। आरो यारों में पूछा गया प्रश्न। अब ये देखो, ये मैप में भरना है आपको, 1 2 3 4, ये इसके हिसाब से भरना है आपको। आराम से भर सकते हो भाई। ये कौन सी रेंज है? काराकोरम। ये कौन सी हो गई? लद्दाख। ये कौन सी हो गई? जास्कर। और ये कौन सी हो गई आपकी? पीर पंजाल, है ना। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो गई। फिर कह रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको लगाना है। तो देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, तो लगा लो भाई। आपको पता है सबसे उत्तरी में कौन से है? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर सबसे बाहर शिवालिक हो जाता है बीच में, क्योंकि ग्रेट हिमालय है
उसके बाद आपका मिडिल हिमालय या लघु हिमालय हो जाता है। तो देखो अगर आपको क्रम याद है, आप चाहे जैसा प्रश्न पूछे आप आराम से बता दोगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कहाँ दिख रहा है आपको? काराकोरम यानी सी, लद्दाख यानी ए, जास्कर मतलब डी। तो सी ए डी देख लो कहाँ है, ये हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय की बात कर रहा है। तो लघु हिमालय किसके बीच में आता है भाई? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। किसके बीच में? देखो लघु हिमालय, सॉरी ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में, माफ़ कीजिएगा। लघु हिमालय देखो ना भाई, ऐसे देखो, ट्रांस हिमालय में 3 रेंज, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय या लघु हिमालय या मिडिल हिमालय कह सकते हो, फिर शिवालिक रेंज। तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ जाएगा आपका, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय और शिवालिक। तो बहुत ध्यान से करिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालय रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर चलना है तो कैसा ही होगा भाई? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, या शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, या शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय। हो गया ना आसान? तो भाई सबसे पहले शिवालिक आता है, फिर लेसर हिमालय आता है, फिर ग्रेट हिमालय आता है, फिर ट्रांस हिमालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखो इसको आपको नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में लगाना है, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आराम से लगा सकते हो। नॉर्थवर्ड समझे? साउथ से नॉर्थ, यानी ऐसे चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको लगाना है इसको। अब फिर कह रहा है करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको इसको लगाना होगा। क्या सही होगा भाई? जास्कर रेंज, पीर पंजाल, लद्दाख या काराकोरम? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख या काराकोरम? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या पीर पंजाल? पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर या काराकोरम? तो बहुत ही आसान हो गया ना। पहले क्या आ जाएगा आपका? देखो पीर पंजाल रेंज, फिर जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। ऑप्शन बी हो गया। ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो पीर पंजाल कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब ये देखो हाल ही में 2025 वाले में पूछा गया था, अटल टनल से सवाल था कि ये जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और दिस टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज, क्योंकि हाल ही में बना भी था भाई, है ना। तो अटल टनल आपको पता है भाई पीर पंजाल रेंज में, ये बिल्कुल सही है, पर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नहीं है। वर्ल्ड में तो और भी लॉन्गेस्ट है, तो सिर्फ दूसरा सही था भाई। 9 किलोमीटर का है ये, है ना, 9 किलोमीटर कुछ मीटर का है। फिर क्या, अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय रेंजेस? तो ये ज़रूर याद रखना, वेस्टर्न, लद्दाख, जस्कार या ईस्टर्न पीर पंजाल? तो ये ईस्टर्न पीर पंजाल में है भाई, है ना। थोड़ा और डीप में जाओगे तो ये कहाँ है? ईस्टर्न पीर पंजाल इस तरफ है ना, ये वेस्टर्न में नहीं, ईस्टर्न में। बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंज इज वैली ऑफ कश्मीर लोकेटेड? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पे हो जाएगा? तो आपने अभी पूरी मैंने माउंटेन पढ़ाई, देखो पीर पंजाल और किसके बीच में हो जाएगा? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में, क्योंकि भाई ग्रेट पीर पंजाल वाली जो रेंज है वही तो लेसर हिमालय है, तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में आ जाएगी। हिमालय माउंटेन रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हिमालय कौन से राज्य में नहीं आएगा? आसान से बता सकते हो, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल या यूपी? तो आराम से बताओगे सर यूपी में कहाँ आएगा। अब फिर देखो इसमें यंगेस्ट माउंटेन पूछ रहा है, सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन से है? तो हिमाद्री हो जाएगा, यानी ग्रेट हिमालय। अरावली सबसे पुराने हो गए। अब ये देखो बहुत ही माउंटेन बहुत बढ़िया है, इसमें पूछा छोयू, अन्नामलाई, लोत्से और सिलूमलाई। इसमें हिमालय के माउंटेन कौन से हैं? तो अभी मैंने मैप में आपको दिखाए हैं हिमालय के माउंटेन, छोयू है और लोत्से। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा ये आप स्वयं बता सकते हैं कि छोयू और लोत्से, ठीक है। तो आज के सेशन की समाप्ति यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और प्लेलिस्ट बनी है, फॉलो करिए। पूरी तैयारी आपकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हो जाएगी। हमारे पे एक ग्रुप चल रहे हैं PCS के भी, ROE के पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ अब हमारी ऐप पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी कर सकते हैं।